हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भादो मास के प्रदोष के बारे में। भादो मास का प्रदोष किस दिन पड़ रहा है? 30 तारीख को है या 31 तारीख को है? कुछ लोग जो है इस व्रत को लेकर काफ़ी दुविधा की स्थिति में है। प्रदोष का व्रत देखिए भोलेनाथ की कृपा के लिए रखा जाता है। महादेव की विशेष कृपा इस व्रत को करने वाले को मिलती है। अगर आप नया व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप कार्तिक के महीने में शुरू करें, जब सर्वपितृ अमावस्या निकल जाए। तो अभी जो है आप इस व्रत को न शुरू करें, क्योंकि भाद्रपद मास जो है वो किसी भी नए व्रत को शुरू करने के लिए उत्तम नहीं माना जाता है। चलिए दोस्तों, कुछ विशेष चीज़ें हैं जो कि हम जान लेते हैं। देखिए, आज का प्रदोष जो है वो बहुत विशेष है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार सावन में भी मैंने बताया था और कई बार इस उपाय को मैं बता चुकी हूँ कि ये उपाय बहुत पावरफुल है। तो आज भी बता रहे हूँ कि ये उपाय बहुत ज़्यादा चमत्कारी है। दोस्तों, आप अगर किसी समस्या से, आर्थिक समस्या से, कर्जे की समस्या से, या कोई ऐसी बहुत बड़ी दुविधा या समस्या है जो कि आपके जीवन में बहुत लंबे समय से घेर कर पड़ी हुई है, तो आप इसको क्या करें। देखिए दोस्तों, आप किसी भी धन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप बस एक काम करिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा काम है। आप इस काम को नहीं कर सकते। आप एक लोटे में गुड़ डालिए और इसको गला लीजिए। गला करके और इसे ले जा करके आप शिवलिंग पे चढ़ाइए और शिवलिंग पे माता लक्ष्मी के किसी मंत्र को बोलते हुए, अब बहुत दुविधा आएगी कि क्या माँ लक्ष्मी के मंत्रों को बोलते हुए शिवलिंग पे पूजा की जा सकती है? तो बिल्कुल की जा सकती है, ये शास्त्र सम्मत है। आप किसी भी मंत्र को, माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र को बोलते हुए आप ये गुड़ समर्पित करें। आप 40 दिनों के अंदर इसका चमत्कार देखेंगे। करके देखिए। अब कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा स्वार्थी जैसा काम कर देते हैं, जो नहीं असर करता है। कुछ जो होते हैं वो केवल जाते हैं, गुड़ का पानी चढ़ाकर चले आते हैं। देखिए, कोई भी उपाय हो तो भगवान की भक्ति ज़रूरी है, उनकी साधना, उनका प्रेम बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के हमारे ये काम पूर्ण होते हैं। अब किसी भी काम को करने के लिए आपके मन में इच्छा और दृढ़ इच्छा ज़रूरी है। साथ साथ सारी पूजा पाठ को करते रहना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज देखिए ये यहाँ पे जगह है या नहीं, लेकिन मेरे दिमाग पे में ये बात बहुत घर कर गई थी, तो मैं आज आपको बता रही हूँ। एक किताब है एटॉमिक हैबिट्स, आप इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब मैं पढ़ी इसको तो ऐसे तो नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा असर कर रही है, लेकिन ये चीज़ मेरे दिमाग पे बहुत इसका असर गया। जैसे कि कोई बहुत बड़ी दीवार है और आप उसको प्रयास कर रहे हैं तोड़ने का, और तोड़ने का लगातार आपने प्रयास किया, 100 हथौड़े आपने चलाए और आपकी दीवार नहीं टूटी। और वैसे ही जब एक बार और 101 बार हो गया, एक बार और आप उस दीवार को तोड़े, वो दीवार धराशायी हो गई। अब आपके मन में आता है कि जो हमने 100 बार प्रयास किया वो प्रयास हमारा बेकार गया। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो आपने 100 बार, पिछले 100 बार आपने जो प्रयास किया वो उसका भी नतीजा है। तो यही बात इस उपाय में लगती है। जो आप छोटे छोटे उपाय करते हैं, बार बार पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ये उसका भी नतीजा होता है। तो आप ये मत सोचिए कि कोई उपाय है और जाके फटाफट कर लेते हैं, बाकी कोई भगवान से लेना देना। सबसे पहले तो धार्मिक बनिए, जो नियम निष्ठा होती है उसको पालन करिए, फिर आप उपाय करिए, फिर देखिए चमत्कार कैसे नहीं होता है। तो अगर नहीं फ़ायदा होता है तो मेरी इन बातों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और हाँ, मेरी इन बातों से अगर किसी को तकलीफ़ हुई हो, देखिए ये आपके फ़ायदे के लिए बातें हैं, फिर भी तकलीफ़ हुई हो तो माफ़ी मांगती हूँ। आप समझ लीजिएगा कि मैंने आपकी बनने के लिए ही ये बातें कही। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए। आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, केवल मार्गदर्शन करके देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे भी हौसला मिलता रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रदोष का व्रत हमें रखना किस दिन है। त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो रहा है 30 तारीख को। 30 तारीख को रात में 2:26 पर, और तिथि समाप्त हो रही है 31 तारीख को रात को 3:41 तक। ऐसे में उदयाकाल को देखते हुए त्रयोदशी तिथि जो है वो हमारी रहेगी 31 तारीख, और 31 तारीख को ही प्रदोष का व्रत किया जाए। तो इस विशेष बात का ध्यान आपको अनिवार्य रूप से रखना है, और जो मैंने उपाय बताया उस उपाय को आप अवश्य रूप से कर लीजिए। अब जान लेते हैं प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है। दोस्तों, प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो शाम को, यानी कि शनिवार के दिन 31 तारीख को शनिवार के दिन शाम को 6:45 से प्रारंभ हो रहा है और 9:15 तक। तो फिर सुन लीजिए, 6:46 से प्रारंभ हो रहा है, 9:15 तक। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त, और मैंने जो उपाय बताया उसे ज़रूर कर लीजिए। आज शनि प्रदोष है, तो इसलिए पीपल के पेड़ के पास एक सरसों के तेल का दीपक अनिवार्य रूप से जला के रखिएगा। किसी भी कारण से आपको लगता है कि शनि की पीड़ा है, कष्ट है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप इस प्रयोग को करिए।
प्रतिदिन आप हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाइए, 1 लोटा जल चढ़ाइए। ये है तो बहुत छोटा सा उपाय, लेकिन असर बहुत करता है। चलिए अब मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।